और अब बात करते हैं वर्ल्ड फूड इंडिया की। वैश्विक खाद्य सुरक्षा में भारत निरंतर योगदान दे रहा है। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया प्रदर्शनी के उद्घाटन के दौरान कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की पास विविधता, मांग और पैमाने की तिहरी शक्ति है जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है और इससे किसानों को एक बड़ा संबल मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। गुरुवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का शुभारंभ किया। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में देश की तेज विकास यात्रा को प्रदर्शित करने वाला ये बड़ा मंच है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में 90 से अधिक देशों के प्रतिभागी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण पीएमएफएमई योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 2510 करोड़ रुपए से अधिक की सूक्ष्म परियोजनाओं के लिए लगभग 26,000 लाभार्थियों को ऋण आधारित सहायता प्रदान की गई। पीएम ने अपने संबोधन में विश्व के सामने खड़ी चुनौतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा में भारत लगातार योगदान कर रहा है। जब जब दुनिया में फसलों पर संकट आता है, सप्लाई चेन डिसरप्ट होती है, तो भारत मजबूती से अपना दायित्व निभाने के लिए सामने आता है। फ्रेंड्स, वैश्विक हित में हमारा प्रयास है कि भारत की कैपेसिटी, हमारा कंट्रीब्यूशन और अधिक बढ़े। इसके लिए आज सरकार फूड और न्यूट्रिशन से जुड़े हर स्टेक होल्डर को, पूरे इकोसिस्टम को मजबूत कर रही है। पीएम ने भारत के दूध और श्रीअन्न में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक बनने का जिक्र किया। किसानों, पशुपालकों, मछुआरों और छोटी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की बड़ी भूमिका को रेखांकित करते हुए पीएम ने कहा कि सरकार इनके हितों के लिए लगातार कदम उठा रही है। भारत में 85% से अधिक स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स हैं। इसलिए हमने ऐसी पॉलिसीज बनाई, ऐसा सपोर्ट सिस्टम डेवलप किया कि आज ये छोटे किसान मार्केट की बड़ी ताकत बन रहे हैं। पीएम ने बीते एक दशक में देश की प्रसंस्करण क्षमता 20 गुना बढ़ने और खाद्य निर्यात 2 गुना होने को सराहा। जीएसटी बचत उत्सव का उल्लेख करते हुए पीएम ने कहा कि अब 90% से अधिक प्रोसेस्ड फूड उत्पाद 0 से 5% के ही दायरे में हैं। किसानों के लिए ये रिफॉर्म कम लागत और ज्यादा लाभ का भरोसा लेकर आए हैं। बटर और घी पर अब सिर्फ 5% जीएसटी से उन्हें बहुत फायदा होगा। मिल्क कैन्स पर भी सिर्फ 5% ही टैक्स है। इससे किसानों और प्रोड्यूसर्स को और बेहतर दाम मिलेंगे। इससे गरीब और मिडिल क्लास को कम कीमत में ज्यादा न्यूट्रिशन मिलना सुनिश्चित हुआ है। सीईओ गोलमेज बैठकें, तकनीकी सत्र, प्रदर्शनियां और व्यावसायिक बातचीत वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का प्रमुख हिस्सा हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात करते हैं रक्षा क्षेत्र में भारत के बढ़ते आत्मनिर्भर